जय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी। इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। आज डीप कंसेप्ट्स नहीं है, रिवीजन है, ताकि क्विकली आप इसको चैप्टर को रिवाइज कर सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर आवर टाइम वी मूव ऑन टू आवर चैप्टर दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक वर्ड आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक वर्ड जहाँ आता है इसका मतलब होता है हाईएस्ट power on variable should be 2, highest power on variable should be 2 होना चाहिए। ठीक, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर x जो है ये वेरिएबल है, और देखो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी आइडेंटिटी है। अगर ये टर्म यहाँ से हट जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि a मस्ट नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर ये 0 होगा तो ये टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर ख़त्म हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है x² + 4x + 4 = 0। तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे सपोज x की वैल्यू मैंने यहाँ पर लेट x = रखा -2। अब -2 में यहाँ पर रखूँगा तो देखो x -2 का स्क्वायर + 4 × -2 + 4 = 0, यानी कि ये हो गया +4 -8 + 4 = 0, यानी कि ये हो गया 8 - 8 = 0, यानी कि 0 = 0। तो x की वैल्यू -2 जो है ये इसका सॉल्यूशन है, और इसी को हम रूट भी कहते हैं। x -2 क्या है? इट इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट है ये निकालते कैसे हैं? हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हो, सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x² + 4x + 4 = 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे आप तो क्या आएगा? x² + 2 × 2x + 2 का स्क्वायर है ये, तो ये कहीं इस तरह से बन रहा है x + 2 का स्क्वायर = 0, यानी कि x + 2 × x + 2 = 0। अब आप एक फैक्टर को, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, ये भी एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो आप इसको 0 के बराबर रखिए। तो आपने रखा x + 2 = 0, और दूसरा भी रखा x + 2 = 0। तो x = आया -2, -2, और यही है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए ये, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, और रूट्स जो आएंगे उनसे हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। दो चीज़ें देखेंगे, तब तक इसको नोट करेंगे आप। तो अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो देखो, तो एक मेथड है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करिए, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीन मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं उनको निकाल सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 8th 9th में पढ़ा था। जैसे सपोज़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x + 4 = 0, या यहाँ पर मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ 9 और यहाँ कर देता हूँ 6, और आपसे कह रहा है इसके रूट्स निकाल दिए। तो आप क्या करोगे? इनके फैक्टराइजेशन करोगे, यानी कि ये हो गया x का होल स्क्वायर + 2 × 3 × x + 3 का स्क्वायर = 0। तो एक तरह से ये x + 3 का होल स्क्वायर है,
यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब एक ये भी फैक्टर है इसका और ये ब्रैकेट भी फैक्टर है इसका। फैक्टर का मतलब ये है कि जब x प्लस 3 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए तो आपको एक रूट मिल जाएगा और इसको भी 0 के इक्वल करिए तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, यानी कि रूट आया -3, -3। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है x² - 7x - 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ 10 है, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 10 के फैक्टर किया आपने तो आया x² - 5x - 2x - 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x - 5 - 2 कॉमन लिया, x - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x - 2 x - 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x - 2 को 0 के बराबर रखो, x - 5 को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू आई 5 और इधर x की वैल्यू एक और आई, वो आई 2। x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2। तो ये दोनों रूट्स कहलाएंगे इसके। ठीक, तो ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हमने रूट्स को निकाला। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो क्वेश्चन हैं देखो किस तरह से करते हैं देखेंगे। तो ये दूसरा मेथड है जिसमें हम रूट्स निकालने वाले हैं और इसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। किस तरह से करते हैं देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप 1 है कि आप जो x² है इसके कोफिशिएंट को 1 बनाइए। x² का जो कोफिशिएंट यहाँ 3 है इसको 1 बनाना है। कैसे बनेगा 3 से 1? तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन का रूल है कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वो आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अगर आप 3 से डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो तो 3 से डिवाइड राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बना देखो अब x² - 5x अपॉन 3 अपॉन प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम अब क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है -5/3 है या 5/3 है, चलो 5/3 क्या है x का कोफिशिएंट है, इसका हाफ करो और इसका स्क्वायर करो और स्क्वायर करके इसे एक बार जोड़ दो और घटा दो। जोड़ने और घटाने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। मैं यहाँ पर 2 जोड़ के 2 घटा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे ही रहने वाला है, कट जाएंगे आपस में। तो x का जो कोफिशिएंट है 5/3, इसका हाफ करना है, हाफ करके इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दो उतना ही घटा दो, ये 2/1 रहेगा। मल्टीप्लाई आप इसका करोगे तो ये क्या आएगा, +/5/6 का स्क्वायर आएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ, आप लिख सकते हो x² - 5/3x प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ज़रा आप आइडेंटिटी रिमेंबर करिए। एक आइडेंटिटी थी आपके पास a + b का होल स्क्वायर जो थी a² + b² + 2ab, और एक थी a - b का होल स्क्वायर जो थी a² + b² - 2ab। कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है? तो देखिए, अगर x के कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो a - b का स्क्वायर बनने वाला है, और अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो a + b का होल स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, ये इस्तेमाल होगा पॉजिटिव वाला टर्म। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस a - b, यानी कि ये ना, ये a का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। b वो है जो इसके अंदर लिखा है 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 कितना होगा, 25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 5/6 का स्क्वायर। एलसीएम आप लीजिए, 12 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, एलसीएम आ जाएगा -25/36 प्लस 24/36 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बना कुछ x माइनस 5/6 का स्क्वायर और 25 + 24 -1 और उधर जाएगा तो प्लस का 1 यानी कि 1/36। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या आएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट से हट जाएगा, यानी कि x माइनस 5/6 और 1/36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-1/6। एक बार आप वैल्यू लेंगे पॉजिटिव +1/6, एक बार वैल्यू आप लेंगे नेगेटिव x + 5/6 -1/6। तो ये कितना आएगा, 5/6 उधर गया तो 5/6 + 1/6 यानी कि 6/6 यानी कि 1, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/6 + 5/6 यानी कि x इज इक्वल टू 4/6, इट मीन्स 2/3। तो ये हो गया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, याद क्या रखना है
पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाओ, जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो पूरे में, ये आ गया। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, जोड़ दो और घटा दो। प्लस वाला टर्म यही रखो, नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर माइनस सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या होता है? तो बड़ा पावरफुल फार्मूला है, इसकी मदद से आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू उठा के रखो, डायरेक्ट रूट्स आपको आ जाएंगे। तो फार्मूला होता है टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये वो फार्मूला है। यानी कि एक फैक्टर तो होगा, माइनस बी के साथ एक बार प्लस लेना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार एक्स की मैं ये जो b के साथ रूट वाली वैल्यू है नेगेटिव के साथ लेनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। वो सारी फार्मूला कहाँ से आया? तो यहाँ से आया, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये जो इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड ax स्क्वायर अपॉन a, बी एक्स अपॉन a और c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी a, तो ये a से a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था? एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी कि b बाई ए, इसका हाफ करो, स्क्वायर करो, जोड़ दो और घटा दो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, यानी कि b अपॉन 2a का स्क्वायर जोड़ना है और b अपॉन 2a का स्क्वायर ही घटाना है ये, और प्लस का है यहाँ c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना? ये बना x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं आएगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे आप x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, और एलसीएम इसका लीजिए तो यहाँ 4a का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों में, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, और 4a स्क्वायर सेम है तो यहाँ आ गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, इस पूरे टर्म को उठा के आप उधर ले जाइए, तो ये बना कुछ x प्लस बी का 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर से आप अंडर रूट हटाएंगे, यानी कि x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, अंडर रूट लीजिए दोनों तरफ, तो ये बना x प्लस बी बाई 2a, और ये बनेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर, प्लस माइनस ऊपर रहेगा, और ये हो गया 2a खाली। अब इस माइनस बी को आप इधर ले जाओ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर, अंडर रूट रहेगा अपॉन 2a। तो अब ये 2a तो एलसीएम इसका है ही, यहाँ आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर। कैसे आया ये भी बता दिया मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन इस पर देख लीजिए, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी को देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन देखो, जैसे कि क्वेश्चन था 3x स्क्वायर, या कोई जनरल क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलो, वो तो आपको बताना ही तो एप्लीकेशन। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा है। आप क्या करोगे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है? -7, c की वैल्यू कितनी है? -10। अब क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है इसमें वैल्यू रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है? -7 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू है -10 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, यानी -7 प्लस माइनस यहाँ बचा रूट अंडर 9/2, यानी कि ये हो गया -7 प्लस माइनस 9 की वैल्यू 3 आती है बाई 2। एक बार आप वैल्यू लेंगे प्लस और एक बार आप वैल्यू लेंगे माइनस, तो ये हो गया -4/2 यानी कि -2, और ये हो गया -10/2 यानी कि -5। तो x के दो रूट आ गए, एक आया -2 एक आया -5, आपने डायरेक्ट इससे निकाल दिए। ठीक,
तो ये था तीसरा मेथड जिससे हम निकालते हैं रूट्स। अब हम बात करेंगे नेचर और रूट्स की, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अब बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी है ax² + bx + c = 0, आपको बताना है इसके रूट्स किस तरह के आएंगे। ठीक है, तो रूट्स को अगर आपको डिफाइन करना है कैसे आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए उसका डिस्क्रिमिनेंट d। और आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसके अंदर रूट के अंदर ये जो लिखा है ना b² - 4ac, यही है d। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -b ± √d/2a। ठीक, तो ये जो d है ये क्या है, ये है b² - 4ac, ये d है। और ये डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक, तो रूट्स का नेचर में पहला है कि यदि d की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग। ठीक, दूसरी है कि अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और तीसरा आता है कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रूट्स जो है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पर रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब ध्यान से समझो, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये अंदर वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इरेशनल ऑलरेडी रियल में आते हैं। ठीक है, और इरेशनल को एक बार प्लस कर रहे हो आप, एक बार माइनस कर रहे हो, तो अलग अलग हो सकते हैं। ये दो तरह के हो गए। ठीक है, एक जैसे नहीं रहे। तो रूट्स रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग हो जाएंगे। कब? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब। यहाँ 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ जाएगी तब। अब है कि d की वैल्यू 0 आए, 0 आने का मतलब है कि ये फैक्टर तो ख़त्म ही हो गया, ये फैक्टर चला गया। तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, -b/2a और -b/2a। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था वो x² + 4x + 4 = 0 वाला, इसमें दोनों रूट -2, -2 आए थे, दोनों रूट्स इक्वल आए थे। ठीक है, रियल भी होंगे और इक्वल हो सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या होगा। तो रूट्स रियल नहीं होंगे, कैसे होंगे फिर, इमेजिनरी होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रूट अंडर d है, इसके अंदर d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये अब रियल नहीं रहा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाता है, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है। ठीक, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि रूट्स कैसे होंगे, या रूट्स दिए हों कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल दे रखे हैं, तो आप बताइए कि कोई अननोन आपको वेरिएबल दे दिया, या वेरिएबल क्या को देगा, अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेगा अननोन वैल्यू को, वो आपसे पूछी जाएगी, वो आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं 2-3 जल्दी से, ताकि ये चैप्टर हो जाएगा फिर फिनिश। अब आपको उसको बताना है कि रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल है, इमेजिनरी है। ठीक है, रूट्स को आपको बताना है डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं या इमेजिनरी हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो इसे, ax² + bx + c = 0। d क्या होता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू है t और c की वैल्यू है 5। तो ये तो हो गया 9, -5 2 10, 10 4 40। तो ये आया -31, जो कि 0 से छोटा है। तो ऐसे में इसके रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी। सेकंड देखो, तो सेकंड में कंपेयर करो इसे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। तो d की वैल्यू निकालो, वो होता है b² - 4ac। b कितना है, -4√3 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। 4 4 16, 16 3 48, -4 4 16, 16 3 48। तो यहाँ आया 0। तो d की वैल्यू जब 0 आती तो क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स हो गया ये।
अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो के की वैल्यू बताओ। तो रूट्स इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि डी जीरो के बराबर होता है। डी जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे इसको तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको पता ही है। तो बी तो हो गया के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर कितना हो गया 4 2 8 3 24, इधर चला गया 24। तो के की वैल्यू आ गई रूट अंडर 24 प्लस माइनस। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 4, यानी कि के इज इक्वल टू हो गया 2√6। ठीक है, तो ये आ गई के की वैल्यू, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। अब है देखो वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में याद रखेंगे क्वाड्रेटिक और लीनियर में पहचान कैसे करेंगे कि अगर दो कंडीशन आपको नज़र आ रही हैं तो लीनियर का यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक का भी यूज़ उसमें हो जाता है। लेकिन कंडीशन यदि आपको एक ही नज़र आ रही हो तो वहाँ क्वाड्रेटिक ही चलता है। जैसे ये है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि कंसेक्यूटिव हैं, दो हैं और ऑड हैं इंटीजर्स, यानी कि ऑड इंटीजर्स लगातार दो। अब आप ध्यान से देखो, लगातार दो ऑड इंटीजर्स देखोगे तो आप मान लो ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 है। तो अगर आपके पास एक इंटीजर 1 है, अगले इंटीजर पे आपको जाना है तो कैसे पहुंचोगे, इसमें 2 ऐड करोगे तभी तो अगले पर जाओगे, 3 आएगा। या मान लो आपके पास 3 है, अगले इंटीजर पर जाना हो तो फिर से आप 2 ऐड करोगे तभी तो 5 पर पहुंचोगे। यानी कि लगातार दो इंटीजर के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो यदि आपने पहला इंटीजर x माना तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, कैसे मिलेगा दूसरा इंटीजर, तो इसमें आप 2 जोड़ दोगे, तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर बी x, देन कंसेक्यूटिव सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ये कह रहा है, सम करो किसका, ये जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर थे इनके स्क्वायर का सम करो, वो 290 के बराबर आएगा। यानी कि इसका स्क्वायर करो, x का स्क्वायर करो प्लस x + 2 का स्क्वायर करो और ये 290 के बराबर आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। फिर तो सॉल्व कर लो, x स्क्वायर ओपन करोगे, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 290, यानी कि 2x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 290। 2x² + 4x, ये 4 उधर जाएगा, 90 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 286, और 2 कॉमन लेंगे आप इसमें से तो ये बचेगा x² + 2x इज इक्वल टू 143, यानी कि इसको आप इधर लेके आइए तो ये हो गया x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर इसके आप करेंगे। फैक्टर करने के तरीके आपके पास कई हैं, या तो आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए, किसी से भी आप इसके फैक्टर कर सकते हो। तो मान लीजिए सपोज क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करते हैं हम, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। कंपेयर करो ज़रा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -143। तो b की वैल्यू आप लिखिए -2 ± √b² कितना है, b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 143/2 इंटू 1, -2 + माइनस ये तो हो गया 4 माइनस, अच्छा ये माइनस वैल्यू है c की, तो ये हो गया 4 3 = 12 कैरी 1, 4 4 16 और 1 17 कैरी 1, 4 और 1 4 और 1 5 7 2 572/2, यानी कि -2 ± √2
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 576/2, यानी कि ये 576 होता है किसका, 24 का अंडर रूट होता है। तो एक बार आप लेंगे नंबर प्लस और एक बार आप लेंगे नंबर माइनस, तो ये हो गया 22/2 और ये हो गया -26/2, यानी कि ये आया 11। तो x की वैल्यू आई 11। नेगेटिव नंबर को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमसे कहा गया था पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, तो पॉजिटिव इंटीजर तो यही है x = 11। तो आपने लिया x = 11 आ गया, ये पहला नंबर। तो दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था x + 2, यानी कि 11 + 2 यानी कि 13। तो कंजिक्यूटिव टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए, 11 और 13। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।